हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कराऊंगा 1857 की क्रांति। और इस सेशन को करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक ही क्लास में आपका 1857 की क्रांति का हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। तो इस सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। बस एक क्लास आप लोग इसका कर लीजिए, 1857 की क्रांति पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ या कानपुर? तो देखिए, मंगल पांडे जो विद्रोह का प्रारंभ किए हैं भाई, वो किए हैं आपके बैरकपुर छावनी से। ठीक है, और बैरकपुर कहाँ है? तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है बैरकपुर? तो वेस्ट बंगाल में है। देखिए हुआ क्या था इस टाइम, देखिए हुआ ये था कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज बेसफील्ड राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल लाए थे। ठीक ना, अंग्रेज बेसफील्ड राइफल के जगह, बेसफील्ड राइफल के जगह एनफील्ड राइफल लाया। ठीक है, एनफील्ड राइफल लाया का मतलब समझ रहे हैं? एनफील्ड राइफल जो है अपने सैनिकों को दिया। ठीक ना, राइफल सैनिक को दिया, बेसफील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल सैनिक को दिया। ठीक है, तो इस समय क्या हो गया, एक अफवाह उड़ गया। अफवाह क्या उड़ा? अफवाह यह उड़ा कि जो राइफल का जो कारतूस होता है ना, अफवाह यह उड़ा कि राइफल का जो कारतूस होता है उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। ठीक, कारतूस में गाय की चर्बी, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, मिलाई जाती है। तो अफवाह उड़ गया कि कारतूस में जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। तो कारतूस जो होता था वो दांत से खोला जाता था। ठीक ना, तो इसके वजह से क्या होता था, हिंदुओं का और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट होता था। ठीक, तो जब यह बात मंगल पांडे को पता चला तो उसने, मंगल पांडे ने कहा कि आप सैनिकों को कहा कि एनफील्ड राइफल का यूज तुम लोग को नहीं करना है। ठीक ना, और राइफल यूज करने से मना कर दिया। तभी एक अंग्रेज था, लेफ्टिनेंट ह्यूज और बाज, लेफ्टिनेंट ह्यूज और बाज। ठीक है, लेफ्टिनेंट और ह्यूज और बाज था। तो वो क्या किया, वो मंगल पांडे को प्रेशर देने लगा कि एनफील्ड राइफल को यूज कराओ। ठीक, मंगल पांडे को राइफल यूज कराने को कहता है। ठीक है, राइफल यूज कराने को कहता है। ठीक है, तो इस वजह से गुस्सा होकर के जो है मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार देते हैं। ठीक, लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार देते हैं मंगल पांडे। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और देखिए, जब लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार देते हैं तो इसी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया है। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया है। ठीक ना, इतना भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बता देते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या झांसी? तो झांसी की रानी जो मरी है ना, वो कहां मरी है? तो वो जो मरी है आपकी, तो उनका जो डेथ हुआ है मेरे भाई, वो आपका हो गया है ग्वालियर में। कहां पर हुआ है? तो ग्वालियर में हो गया है। ठीक ना, ग्वालियर में हुआ है। इस बात को, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया। और कब हुआ है? तो 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को मृत्यु हुआ है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो विद्रोहियों को धोखा कौन दिए थे इनमें से? गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जमादार माधो सिंह, विश्वनाथ दुबे। विद्रोहियों को जो धोखा दिए थे वो दिए थे आपके कौन? विश्वनाथ दुबे। ठीक ना, विश्वनाथ दुबे जो थे वो, विश्वनाथ दुबे जो थे आपके, वो विद्रोहियों को धोखा दिए थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला,
बेगम जीनत महल। तो देखिए 1857 के विद्रोह में जो शामिल हुए थे या सक्रिय भाग लिए थे वो कौन कौन थे बता दीजिए आप लोग। तो इसमें मेरे भाई देखिए नाना साहेब जो थी ये कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और बेगम जीनत महल जो थी ये दिल्ली से थी। तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक देखने को मिलेगा, ठीक ना। उपयुक्त में से एक से अधिक देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ए बी सी डी इसका चारों आंसर आपका होने वाला है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ या कानपुर? तो देखिए मंगल पांडे जो विद्रोह का प्रारंभ किया वो बैरकपुर छावनी से किए। बैरकपुर कहां? वेस्ट बंगाल। तो बैरकपुर छावनी से किए हैं मंगल पांडे 1857 की क्रांति का विद्रोह। तो देखिए उधर हम आपको उतना बात बताए थे ना कि बैरकपुर से जो अंग्रेज जो था बेसफील्ड राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल दिया, तभी यह अफवाह उड़ गया थी गाय और सुअर का चर्बी मिलाया जाता है, ठीक ना। तो लेफ्टिनेंट बाजोर यूज क्या किए थे? मंगल पांडे को प्रेशर देने लगे कि एनफील्ड राइफल का यूज कराओ, ठीक है। और इसी वजह से मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाजोर ह्यूज को गोली मार दिए, जिस वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया, ठीक है। जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो मंगल पांडे को फांसी के बाद मंगल पांडे को फांसी देने के बाद जो है देने के बाद सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना आ गया, ठीक है। बाद सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना आ गया, विद्रोह का भावना आया। और जब ये भावना आया ना तो क्या हुआ कि 30 मई 1857 को आपका फिक्स था डेट कि इस दिन जो है विद्रोह किया जाएगा। लेकिन 10 मई 1857 को ही 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा मेरठ से विद्रोह शुरू कर दिया गया। देखिए विद्रोह का भावना आया और जो है 10 मई 1857 को मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह शुरू हुआ। मतलब ये आपको याद रखना है कि मंगल पांडे को फांसी देने के बाद क्या हुआ, सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना आ गया, ठीक ना। और 10 मई 1857 को मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक ना। और जो विद्रोह होने का दिन जो फिक्स था मेरे भाई वो था 30 मई 1857। विद्रोह होने का दिन फिक्स कब था? तो 30 मई 1857। लेकिन विद्रोह हुआ कब से? तो 10 मई 1857 से हुआ और मेरठ से हुआ था, ठीक ना। और 11 मई को जो है 11 मई को बैरकपुर छावनी को लूट कर दिल्ली पहुंचा। देखो 11 मई को क्या हुआ, बैरकपुर छावनी को लूट लिया और सैनिक सब दिल्ली पहुंचा, ठीक है। और वहां जो है बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती विद्रोही का नेता घोषित कर दिया था, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर इतना दूर क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ लेते हैं हम लोग। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता, वीडी सावरकर या डॉक्टर आर.सी. मजूमदार? तो ये बात जो कहे कौन कहे, तो ये कहे हैं आपके डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। मतलब एस.एन. सेन का मतलब हो गया सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। एस.एन. सेन ने कहा मतलब सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा इस बात को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है बता दीजिए। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक जो है मेरे भाई राजा राम मोहन राय हैं, वीडी सावरकर हैं, सरोजनी नायडू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसके जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वो वीडी सावरकर है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, वीडी सावरकर है। चलिए फिर नेक्स्ट में। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1856, 1858, 1859, 1860? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया है वो आया है 1858 में। और वो भी कब? तो 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आया है।
और उसको पढ़ा कौन था? को आया एवं उसको पढ़ा कौन? पढ़ा कौन? घोषणा को कौन पढ़ा था? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग पढ़े थे। कौन पढ़े थे? वायसराय, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, 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 लॉर्ड कैनिंग। घोषणा को कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग पढ़ लिया था, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। और कहाँ पे पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा, और कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो 1 नवंबर 1857 को घोषणा पत्र आया था, और उसको पढ़ने वाले कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और कहाँ पे पढ़े थे? तो इलाहाबाद में पढ़े थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो प्रथम युद्ध की तिथि कब माना जाता है बताइए? 1757, 1857, 1930 या 1942? भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि जो माना जाता है वो 1857 की क्रांति, मतलब 1857 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल, बता दो। वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो? तो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल थे ना मेरे भाई, तो वो कौन थे बताओ ना? तो वो थे आपके कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और अगर 1857 के समय अगर आपसे पीएम पूछ ले कि कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पाम ऑस्ट्लिन थे। कौन थे? पाम ऑस्ट्लिन थे। पीएम कौन थे? तो पाम ऑस्ट्लिन थे। ठीक है ना, पीएम कौन? तो पाम ऑस्ट्लिन। और गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, कितना बात क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का, अच्छा सिपाहियों का यहाँ पे चयन होना चाहिए था, चयन किया। चयन किया मतलब कि चयन किधर से किया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं गुड़िया, अच्छा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और दिया हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा चयन किया। मतलब कहां से चयन किया था? तो बताइए यहाँ पे कहां से किए। देखिए, तो चयन जो किए थे ना, तो वो गोरखा को किए थे, सिख को किए थे, पंजाबी को, और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो यही आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो लखनऊ से जो आपका कर दिया है, तो कौन किया है? तो बेगम ऑफ अवध, मतलब कि बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ से कौन? तो बेगम हजरत महल। अब और सब जगह से आप लोग देख लीजिए कौन कौन किया है। कानपुर से कौन किए हैं? तो कानपुर से जो किए हैं, कानपुर से आपका नाना साहब किए हैं, नाना साहेब, नाना साहेब। और इन्हीं को ही धोंदू पंत भी कहा जाता है, धोंदू पंत भी कहते हैं नाना साहब को। ठीक ना, धोंदू पंत, कानपुर से। उसके बाद आपका जो है पटना से कौन किया है? तो पटना से आपके पीर अली किए हैं, पुस्तक विक्रेता थे ये। कौन थे? पीर अली, ये एक पुस्तक विक्रेता थे। और कब किए हैं? तो जुलाई मंथ में किए हैं, जुलाई मंथ में। ठीक ना, पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, और ये जुलाई मंथ में किए हैं वहां से। ये देखिए जगदीशपुर VVI आपके लिए हो जाता है, जगदीशपुर से क्वेश्चन आएगा। जगदीशपुर, ये क्वेश्चन फिक्स रख लीजिए, इसके बिना अधूरा है आपका। यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। जगदीशपुर, तो यहां से वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। अब देखिए वीर कुंवर सिंह की 3 बात याद रख ली है। देखिए जगदीशपुर से कुंवर सिंह से 3 बात याद रखिए। 22 अप्रैल 1858 को जो है ना, 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए थे, बिहार में प्रविष्ट हुए। ठीक, 23 अप्रैल 1858 को इनको क्या हुआ था? लिग्रांड से लड़ते हुए चोट लगा था। ठीक है, और इनको अपना हाथ काटना पड़ा था। लिग्रांड को हराया, लिग्रांड को हराया, हाथ में इनका क्या हुआ? चोट लगा, चोट लगा।
और देखिए 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गया था, तो 26 अप्रैल को इनका मौत हो गया था। मौत, जगदीश वीर कुंवर सिंह का मौत कब हुआ, तो 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का मौत हो गया था, ठीक ना। और इनका जन्म कब हुआ है वीर कुंवर सिंह का, तो 1777 में। जन्म वीर कुंवर सिंह का कब हुआ है, तो 1777 में हुआ है वीर कुंवर सिंह का जन्म। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जन्म कब हुआ है, तो 1777 में, 1777 में, ठीक ना, 1777। अच्छे से लिखा नहीं रहा यार, तो जन्म जो हुआ है 1777 में हुआ है, इतना बात को याद रख लियो। चलिए फिर और देखिए, यहाँ जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह हो गया। दिल्ली से कौन हो जाएगा, तो दिल्ली से मेरे भाई हो जाएगा, दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बरेली, झांसी से कौन हो जाएगा, तो झांसी से लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन, तो झांसी से लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। चलिए और जो बचा है उसको आगे बता देते हैं। झांसी से लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन था, तो ग्वालियर से मेरे भाई, तो ग्वालियर से आपके हैं तात्या तोपे, ठीक है ना। ग्वालियर से कौन है, तो तात्या, तात्या तोपे आपके ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से कौन, तो तात्या तोपे। और फैजाबाद से कौन, तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद, फैजाबाद से कौन है, तो मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से है, तो फैजाबाद से। और मौलवी अहमदुल्लाह जो थे ना, ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। आपसे पूछ लेगा कि अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन जो था मौलवी अहमदुल्ला था, ठीक ना। कट्टर दुश्मन, अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन, तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक ना। इतना बात क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो कब शामिल किया था बताइए। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था वो किया गया था दिसंबर 1856 में। कब, तो दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था, ठीक है। और इसी के वजह से जो है मंगल पांडे आपके लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार दिए थे, ठीक ना। लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को इसी वजह से गोली मारे थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था इन्हीं मैटर पे, ठीक ना। जिस वजह से 30 मई 1857 को 1857 की क्रांति का विद्रोह स्टार्ट हो गया था आपके मेरठ से, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। किस अंग्रेज अधिकारी ने यह कहते हुए झांसी की रानी को श्रद्धांजलि दी कि यह एकमात्र मर्द थी। अच्छा यूरोग, अच्छा यूरोज का गलत लिखा गया है, तो यूरोज, वेलेजली, कैंपवेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका यूरोज, यूरोज, तो जो आपका झांसी का रानी को जो मर्द कहा था कि एकमात्र मर्द है, तो वो कौन कहा था, तो वो यूरोज ने कहा था। किसने कहा था, तो यूरोज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यूरोज, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह दो को देश से निकाल, निकाल क्या था इसके बाद रुकिए देखने दीजिए। अरे यार, निकाल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था। निकाल कर कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया, तो निकाल कर कहाँ भेज दिया था बहादुर शाह दो को, रंगून, काला पानी, श्रीलंका या नेपाल। तो निकाल कर बहादुर शाह दो को जो भेज दिया था वो रंगून भेज दिया था। कहाँ, तो रंगून भेज दिया था, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए, अरे यार ये तो क्वेश्चन ही छूट जा रहा है, बताओ। लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, वीर गति प्राप्त की, प्राप्त की।
तो देखिए 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे या झांसी की रानी? तो वीर गति जो प्राप्त की है वो कौन की है आपके? तो रानी की लक्ष्मी, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की थी, ठीक ना। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की थी, ठीक ना। वीर गति प्राप्त। और यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि एकमात्र ये मर्द थी, मतलब सभी मतलब जितने भी थे वहां लड़ने वाले ने, तो सभी में एकमात्र मर्द जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, यूरोज ने कहा था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।